बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। याद रखने की बातें। जो औरतें रात को जूठे बर्तन साफ़ करके नहीं रखती, इस वजह से बहुत सारे जरासीम सुबह तक बर्तनों में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और बर्तन साफ़ करने के बावजूद भी साफ़ नहीं होते। इस वजह से बीमारी फैलती है और घर में बेबरकती भी आती है, क्योंकि बहुत सा पैसा बीमारियों के इलाज पे खर्च हो जाता है। सर्दी के मौसम में एलोवेरा जेल का हलवा ना सिर्फ सर्दी में आराम देता है, बल्कि गर्मी के मौसम में गर्मी दानों से भी बचाता है। आंवले का इस्तेमाल मुंह के छालों से निजात देता है। सुबह शाम आंवले का चूरन खाने से मैदा ठंडा रहता है। घुटनों पर कच्चे आलू को पीसकर इसका लेप लगाने से घुटनों का दर्द जाता रहेगा। खीरे और लहसुन का 2 माह तक बराबर इस्तेमाल करने से भी घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है। जो लोग दूध में गुड़ मिलाकर पीते हैं, उनके पेट की चर्बी पिघलने लगती है। इस वजह से मोटापा कम होता है और कब्ज से निजात मिलती है। अगर आप अपनी स्किन को यंग और फ्रेश बनाना चाहते हैं तो रोज़ाना 1 ग्लास अनार का जूस पिएं। जो लोग अजवाइन और ज़ीरे का इस्तेमाल अपनी खुराक में रखते हैं, वो हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। सुबह सवेरे आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारने से आंखों की बीनाई तेज़ होती है। अगर आपका लीवर कमज़ोर है तो सुबह शाम सादा पानी में 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच सेब का सिरका डालकर पीने से लीवर को ताकत मिलती है। अगर आप फटी एड़ियों की वजह से परेशान हैं तो एड़ियों पर पीपल के पत्तों का लेप लगाएं, फटी एड़ियां ठीक हो जाएंगी। अगर आपको रात को नींद ना आ रही हो तो नीम गर्म दूध में थोड़ी सी खसखस डालकर पी लेने से नींद आ जाती है। नींद ना आ रही हो तो किताब पढ़ना शुरू कर दें, नींद आना शुरू हो जाएगी। आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी हो जाए तो अपने जिस्म पर डायरेक्ट धूप में सूरज की धूप से विटामिन डी की कमी पूरी होना शुरू हो जाएगी। अगर छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें और सर को नीचे झुका लें, इससे दिमाग की कमज़ोरी नहीं होती। हरे धनियों को पीसकर चेहरे पर मलने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में उल्टी को रोकने के लिए अदरक इस्तेमाल करना चाहिए। सोने से पहले पैरों में सरसों का तेल हल्का सा गर्म करके मालिश करने से थकावट दूर हो जाती है और बहुत सुकून की नींद आती है। सौंठ का पानी सुबह फ्रेश उठने में मदद करता है और इसके साथ साथ माइग्रेन के दर्द को भी ठीक करता है। अक्सर खाने के बाद बदहज़मी हो जाती हो तो प्याज और नींबू का इस्तेमाल खाने के साथ ज़रूर करें। खाना देर से हज़म होता हो और खट्टी डकारें आती हों तो खाने के बाद अजवाइन, ज़ीरा और सौंफ थोड़ा सा चबा लेने से ये मुश्किल ख़त्म हो जाती है। आटा गूंथते वक्त इसमें थोड़ा सा हल्दी और असली घी मिला लेना चाहिए। इससे रोटियां नरम बनती हैं और सेहत में भी इजाफे का बायस होती हैं। मसूड़ों से खून आता हो तो सरसों के तेल में हल्का सा नमक मिलाकर मसूड़ों पर लगाने से आराम मिलता है। मसूड़े फूल गए हों और दर्द करते हों तो डिस्प्रिन की गोली बारीक पीसकर लगाने से आराम मिलता है। करेले की कड़वाहट दूर करने के लिए उन्हें काटकर धूप में रखने की बजाय करेले को फ्राई करते वक्त शुरू में ही थोड़ा सा नमक डाल दें तो करेलों की कड़वाहट दूर हो जाती है। जैसा कि 1 किलो करेले में 1 चाय का चम्मच नमक काफ़ी होगा। मसूर की दाल बिल्कुल बारीक पीस लें और उसे गाय के दूध और रोज़ वाटर के साथ मिलाकर चेहरे पर उपटन की तरह लगाएं। इससे रंगत साफ़ होगी और दाग धब्बे भी दूर हो जाएंगे। दूध में गुलाब का अर्क डालकर पीने से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। शहद को कभी भी गर्म करके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये ख़तरनाक हो सकता है। गर्म पानी में रखकर इसे नॉर्मल किया जा सकता है। खजूर खाने से माइग्रेन का दर्द काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। खांसी या ज़ुकाम होने की सूरत में पानी में लौंग डालकर भाप लेने से राहत मिलती है। दिल की बीमारियों से बचने के लिए जमने वाले घी या तेल में खाना पकाने की बजाय सरसों के तेल में खाना पकाना चाहिए। खराश या काटा आ जाने की सूरत में अगर कोई चीज़ ना मिले तो फ़ौरन शहद लगा लेना चाहिए, क्योंकि शहद में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि ज़ख्मों में इन्फेक्शन होने से बचाती हैं। अगर किसी भी वजह से ज़ख्म जल्दी ठीक ना होते हों तो शहद लगाने से ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं। हल्दी और कच्चा दूध मिलाकर चेहरे पर लगातार लगाने से चेहरे की रंगत निखरती है और चेहरे पर चमक आती है। हरे पत्तों वाली सब्जियां खाने से डिप्रेशन कम होता है और खून की कमी पूरी होती है।
सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हमारी सेहत के लिए वैसे भी बहुत अच्छी होती हैं। बाल तेज़ी से झड़ रहे हों तो इसकी वजह जिस्म में तांबे की कमी होती है, इसलिए तांबे के बर्तन में दही और सरसों का तेल मिलाकर पूरी रात रख दें और सुबह बालों की जड़ों में लगाएं और आधे घंटे बाद बाल वॉश कर लें। बाल मजबूत हो जाएंगे और गिरना भी रुक जाएंगे। जब भी आप अपने नाखून काटें तो बाद में उन पर हल्का सा सरसों का तेल ज़रूर लगाएं। इससे आपकी याददाश्त अच्छी होगी और आपकी नज़र भी तेज़ होगी। चाय का ज़्यादा इस्तेमाल जिस्म में खून की कमी का बायस बनता है और हड्डियों को कमज़ोर करता है। ग्रीन टी की आदत अपनानी चाहिए और दिन में एक बार 1 कप दूध भी ज़रूर पीना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका चेहरा चमकता दमकता और फ्रेश रहे तो आप 1 जग पानी में 1 नींबू निचोड़ कर रख लें। अगर चाहें तो थोड़ा सा नमक भी डाल लें और सारा दिन इस पानी का इस्तेमाल करें। दायमी कब्ज़ से निजात के लिए सुबह के वक्त 1 गिलास गर्म पानी पीना बहुत मुफीद रहता है। इस वीडियो में आपके साथ शेयर की गई तमाम मालूमात महज टोटके और टिप्स हैं। किसी भी बीमारी की सूरत में अपने डॉक्टर से रुजू करें और उसकी इस्लाह के साथ ही आप इन्हें इस्तेमाल करें। अल्लाह हाफिज़।